Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy, and today we are going to discuss one very important aspect of the recent trend and style of UPSC of asking MCQs. ये prelims में आगे next year के लिए बहुत helpful होगा, and especially we will see it with the help of a latest Supreme Court judgment. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पॉलिटी का क्वेश्चन बना के यूपीएससी ने कैसे पूछा है एंड द वे दे हैव प्रेजेंटेड, द वे दे हैव आस्क्ड एंड हाउ वी शुड गेट रेडी फॉर इट फॉर द नेक्स्ट ईयर. और जो भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें करंट अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का कैसे हेल्प लेना है, कैसे यूज करना है, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू गेयर अप फॉर द पॉलिटी क्वेश्चंस स्पेशली फ्रॉम जुडिशरी सेक्शन या करंट अफेयर सेक्शन से. देखते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, देन वी विल अंडरस्टैंड द बेटर पर्सपेक्टिव. एंड द क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी 2 days बैक इटसेल्फ. टुडे इज 6th August. 4th August को ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. व्हाट इज इट? वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स सी. So this is the question which was asked by UPSC in CAPF exam which was conducted on 4th of August 2024. So the question is, which of the following statement with regard to Anup Barnwal versus Union of India 2023 case? So it is a current affairs case. Is और आर करेक्ट, दो स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि वो सही है. बहुत ही बेसिक लेवल पे पूछा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जुडिशरी. सेकंड इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड थर्ड इट इज अ क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर भी अगर आपने अंडरस्टैंडिंग इस केस के बारे में रखी, यू कैन इजिली मार्क दिस क्वेश्चन. कोई बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं थी. द केस वॉज हर्ड बाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. Second is, according to the judgment, the grounds for removal of the election commissioner shall be the same as the Chief Justice of India. अगर आपको एक कंटेक्स्ट भी पता है ना कि ये किस बारे में था, then also easily you can reach the answer. Now you have to select one only, two only, both or none. तो एक एक करके हम देखते हैं, then we will get an idea about it. So this question was asked by UPSC because this year also, last year also in 2023 this was in news. And why it was in news? Because appointment of election commissioners, Supreme Court to hear plea to bring CGI back in selection committee. What was it? Let's understand. So a bench headed by संजीव खन्ना, उन्होंने बोला कि हम एनजीओ जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उनका कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक प्ली था, हम उसको सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, उससे रिलेटेड जस्टिस ने कुछ बोला. बट वाई दिस? बिकॉज देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन अनूप बर्नवाल केस March 2, 2023. उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ हुआ था, जिस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट का कुछ रिएक्शन था, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगेन एनजीओ जो है एडीआर, उसका कुछ रिएक्शन था. तो ये क्रोनोलॉजी भी समझते हैं, एंड वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली दैट व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट. सो दिस आर्टिकल व्हेन यू विल डिग डीपर, और ये सारी चीजें आपको पॉपुलर जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हर जगह मिल जाएंगे. ठीक है. So if you'll read in Anup Barnwal versus Union of India in March last year, that is 2023, a constitution bench. देखो आपको बारीकी कितनी ध्यान रखनी है. While reading the newspaper itself, while reading the article itself, you have to remember whether a constitution bench headed by Justice K.M. Joseph, now retired, ordered the Chief Election Commissioner. तो ये constitution bench था, ये newspaper आपका बोल रहा है. That's why it is very important for you, जो भी एस्पिरेंट ये फ्यूचर की तैयारी कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कितनी बारीकी में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है. मेनी टाइम्स व्हेन वी स्टार्ट आवर जर्नी, वी विल नॉट फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचेस, 7 जजेस बेंच और 5 जजेस बेंच, 9 जजेस बेंच, बेंच कितने का है, कैसा बेंच है, ये सारी चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं. So now it is very important for you that you have to focus on such keywords as well. अगर नहीं पता है, गूगल कर लो, मीनिंग फाइंड आउट कर लो, अपने टीचर्स और मेंटर से पूछो. सो इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये हमें क्लियर हुआ. द अनूप बर्नवाल केस, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाज हेडेड बाय जस्टिस के.एम. जोसेफ. नाउ इट ऑर्डर्ड व्हाट, उसका जो जजमेंट था वो क्या था? इट ऑर्डर्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट on the advice of a committee. Selection committee होगी of Prime Minister, leader of opposition in the Lok Sabha, और the leader of the single largest party. क्योंकि ये बहुत टाइम से इशू चल रहा था कि लीडर ऑफ ओपोजिशन कोई नहीं है, इसलिए इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, the leader of the single largest party in the opposition and CGI. ये जजमेंट अनूप बर्नवाल केस में दिया था विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट. सिलेक्शन से रिलेटेड था, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था. प्रेसिडेंट वुड अपॉइंट, बट हु वुड रिकमेंड, हु वुड अप्रूव?
द कोर्ट हैड रीजन वाई कोर्ट ने बोला कि लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होगा एंड प्राइम मिनिस्टर एंड सीजीआई बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी एंड ऑनेस्टी. इफ वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशंस जो भी envisaged है with respect to the institution of election commissioner, it requires an end to government monopoly and exclusive control over the appointments of the highest poll body, ताकि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना रहे. दैट इज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो यू शुड नो. नाउ इसके रिएक्शन में गवर्नमेंट ने क्या किया? इन रिएक्शन टू दिस द गवर्नमेंट इनैक्टेड अ न्यू लॉ. ये भी आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट स्टोरी पता होनी चाहिए. क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम एनीवेयर. The Chief Election Commission and other election commissioners appointment, condition of service and term of office Act 2023. गवर्नमेंट ने इसके रिएक्शन में एक्ट लेके आए and there to countermand the judgment. This act was brought to countermand the judgment. और इसमें क्या हुआ? The law had replaced the CGI with the cabinet minister on the selection committee, giving a center dominant role in the appointments process. गवर्नमेंट ने बोला भाई हमें सीजीआई नहीं चाहिए. नाउ वी विल हैव अ कैबिनेट मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ सीजीआई. सो हु ऑल विल बी देयर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे. सो इफ कैबिनेट मिनिस्टर इज देयर एंड प्राइम मिनिस्टर इज देयर, ज्यादा रोल, ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो कौन है? रूलिंग गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी. रूलिंग गवर्नमेंट इफ दे आर इन मेजॉरिटी, what about this statement? Independence, neutrality and honesty, because here the whole purpose of court saying this was to end this government monopoly and exclusive control. अब वो exclusive control तो रहा नहीं. Now that's why NGO ADR जो है उन्होंने फिर से फाइल किया कि नहीं, इस पे एक प्ली होनी चाहिए और जो भी हुआ है उसको हमें रिवर्स करना चाहिए. So this is the chronology. These are the minute details which you should remember. अभी क्रोनोलॉजी अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, देन यू विल नो दैट ओके दिस वाज द केस, इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट वाज द जजमेंट एंड दैट जजमेंट वाज काउंटरमैंड बाय द दिस पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है, तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए एंड टू एंड. राइट नाउ if we look at the question again, then which of the following statement with regard to Anup Barnwal versus Union of India case is or are correct? The case was heard by a constitutional bench. ट्रू, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है. इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके आर्टिकल्स मेंशन है एंड अगर उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा उसको. सो यस, दिस इज करेक्ट. देन अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन शैल बी द सेम एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये तो कहीं बात हुई नहीं है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात हुई थी इसमें अनूप बर्नवाल केस में. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो द आंसर इज वन ओनली, वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो द आंसर इज ए. सो दिस इज अबाउट द अनूप बर्नवाल. यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि एक केस किस बारे में है और क्या कहता है और इसके रिएक्शन में क्या क्या हुआ. दिस ऑल इज नाउ क्लियर. नाउ बेस्ड ऑन दिस व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? बेस्ड ऑन दिस द वे फॉरवर्ड इज, ऐसे आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे आपको हिंदू और बहुत सारे पॉपुलर जो न्यूज़पेपर्स हैं या बहुत सारे ऐसे कंपाइलेशंस होंगे जिसमें आपको ये मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन 2023 और वहां जाके आप जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, नाउ आप अगर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, मोर देन 1000 जजमेंट्स वुड बी देयर. अभी आपको हर 1000 जजमेंट्स नहीं पढ़ने, आपको हर जजमेंट के पीछे नहीं जाना है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज जजमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल या कोई ऐसा सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर जजमेंट है जो एक सोशल एस्पेक्ट को या बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर को ध्यान में रखता है, दैट वी शुड कवर. So this is the way forward for you. Definitely I will also show you certain important cases. Then we will discuss that what should be the way forward for overall polity preparation. अगर ऐसे questions को हमें करना है तो what should be the way forward? Let's understand. So here there was Anup Barnwal case. जैसा हमने देखा, a constitution bench of Supreme Court directed the landmark judgment with respect to appointment and selection committee. ये हमने देख ही लिया. This was one of the important article. The other was Shilpa Sailesh versus Varun Srinivasan. ये Supreme Court held that it can exercise its power under Article 142 of the Constitution. Article 142 complete justice. कई बार इस पे भी क्वेश्चन आता है, दो स्टेटमेंट्स यूपीएससी दे देता है. Article 142 is what? Now in this particular Shilpa Sailesh case, Supreme Court held that it can exercise its power under Article 142 of the Constitution for what? To grant divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage, whether it is by mutual consent or even if one of the parties opposes it. It also said that it can waive the 6-month waiting period mandate under the Hindu Marriages Act 1955 under certain condition. तो अभी क्या डिवोर्स के केसेस में भी आर्टिकल 142 का यूज हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, शिल्पा शैलेश केस.
सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट जजमेंट विच वॉज इंपॉर्टेंट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जहां सुप्रीम कोर्ट अपेल्ड द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटीज ऑफ एनिमल्स एक्ट, और उसमें बोला कि ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट जलीकट्टू हैज बीन गोइंग ऑन इन तमिलनाडु फॉर लास्ट सेंचुरी, उसको अप्रूव किया कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ठीक है, इट इज़ फाइन अकॉर्डिंग टू दैट। जो भी अमेंडमेंट हो उस अमेंडमेंट में ऐसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को रिलैक्सेशन दिया गया है, एक्सक्लूसिव अप्रोच दी गई है, सो दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है। इनफैक्ट सच काइंड ऑफ जजमेंट्स कैन बी यूज्ड इन मेंस। अनदर जजमेंट, सुप्रीयो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी व्यू ऑफ 5 जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगेन, which decided same-sex marriage case held that on non-heterosexual couples cannot claim unqualified right to marry. So, homosexual marriages को, same-sex marriage को यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने नो बोला। दैट इज सुप्रीयो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ट्रांसजेंडर्स या LGBTQ जब वहाँ बात होती है तो ऐसे केसेस और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या सेम सेक्स मैरिज की जब बात होती है केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Dr. Balram Singh versus Union of India, the Supreme Court passed direction to Union and State government with respect to complete eradication of manual scavenging in India in the future. So this is also very important. This is important. Dr. Balram Singh, manual scavenging से related case, right? तो इस तरीके से आपको important cases की एक list बनानी है, important cases आपको जानने चाहिए। For example, this one. Article 370 को Constitution Bench of Supreme Court unanimously upheld the power of the President to abrogate Article 370 via executive order in August 2019. उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस ये ठीक था, प्रेसिडेंट की पावर थी। सो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस एनकाउंटर करते हैं एंड ऑलरेडी यूपीएससी हैज आस्क्ड, इट इज गिविंग इंडिकेशन अबाउट द वे फॉरवर्ड, इट इज गिविंग इंडिकेशन अबाउट फ्यूचर क्वेश्चंस, कि फ्यूचर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे हमें किस तरीके से रेडी होना है। This is not only testing your knowledge on the conceptual aspects of polity, but it is also testing your knowledge on the current affairs aspect. Article 14, Article 142, Article जो भी हमारी इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है, it is a constitutional body. जो भी constitution से रिलेटेड मुद्दा है, definitely whatever is going on in the current affairs, we should take care of it. But now we have seen how the Supreme Court judgments are being asked, that too from the current affairs, the important ones, statement based, और इस तरीके से यूपीएससी पूछ रहा है। So this is a very very important learning, very very important takeaway for us, that in future whenever we are preparing for polity, we should not only restrict ourselves to लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के भी जो भी important section वहाँ से भी question exhaust हो चुके हैं। So now UPSC is focusing more on NCERTs. NCERT से भी अभी question धीरे धीरे exhaust होने लगेंगे, और अगर NCERT and लक्ष्मीकांत को भी हम ध्यान में रखें, then such kind of questions from current affairs, the important information, important news from the current affairs will be integrated. So do not ignore, and we can take the lead from now itself. बहुत early start करने का फायदा यही होता है that we will have more time to evaluate, we will have more time to consolidate. So this is very important learning. Take care of it, और बाकी time to time हम सारी चीज़ों को cover कराते ही रहेंगे. See you all in the next video. All those who are interested, especially the first 50 students, we are having a very exciting offer for you. So you can check the description box. We have provided the link of the course where you can directly click on the link and you can join the course. Related to this course, if you have any query, any doubt, you can always approach us on our given email ID or the phone number.